Hello student, good morning. Today we start the new chapter 6 life process. The previous class I introduce the life process. ठीक है, पिछली क्लास में हमने लाइफ प्रोसेस को थोड़ा एक्सप्लेन किया था, इसके बारे में और आपको जानकारी हम देंगे. सबसे पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं. लेट स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस क्या है? तो देखिए इसका आंसर है द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेन जॉब आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हम साथ में परफॉर्म करते हैं. जैसे मेंटेनेंस जॉब, बॉडी जो होता है वो मेंटेनेंस का काम करती है. ठीक है, इसको कहते हैं हम लाइफ प्रोसेस. जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एटसेट्रा. ये सब लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आता है. ठीक है, ऑल प्रोसेस इंक्लूड इन लाइफ प्रोसेस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ न्यूट्रिशन, व्हाई इज नेसेसरी फॉर अस. न्यूट्रिशन क्या है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है. द सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फूड टेकन इन द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. देखिए न्यूट्रिशंस वो होता है जिसमें जो हमारी बॉडी होती है उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए उसे फूड मटेरियल्स की आवश्यकता है, और फूड मटेरियल्स हम कहाँ से लेते हैं? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में. तो ये प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन. इसी का अगला पार्ट है कि हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों होती है. तो सेकेंड वन, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रोटोप्लाज्म की ज़रूरत पड़ती है कि एक जीव से जो एक लिविंग से दूसरा लिविंग बनता है तो प्रोटोप्लाज्म के द्वारा. फिजिकल ग्रोथ, बॉडी को बड़ा करने के लिए, बड़े होने के लिए. प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी को गेन करने के लिए, खेलना कूदना, आंखें बंद करना, हार्ट बीट, लीवर अपना वर्क कर रहा है, हार्ट अपना काम कर रहा है, ब्रेन थिंक कर रहा है, ये सब के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. उसके बाद में हमारे बॉडी टिश्यूज़ जो होते हैं जब ये डैमेज हो जाते हैं तो इनको रिपेयर करने के लिए, है ना, उनको वुंड करने के लिए, घाव को भरने के लिए उसकी आवश्यकता होती है. सिंथेसाइज, निर्माण के लिए. सिंथेसाइज का मतलब होता है निर्माण. किसका निर्माण भाई? तो डीएनए और आरएनए, डायोक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड के निर्माण के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलाव, प्रसार. इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस. वो कह रहा है कि जब हम ऑक्सीजन का अगर फैलाव होगा हमारी बॉडी में तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ये इनसफिशिएंट होगा. इनसफिशिएंट का मतलब होता है जितनी हमें आवश्यकता है उससे कम, इनसफिशिएंट. तो ऐसे देखते हैं हम, ऐसा क्यों होता है. तो देखिए डिफ्यूजन जो होता है जब ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में फैलेगा, अभी तो ब्लड लेकर जाता है, लेकिन अगर ये ऐसी फैलने अगर लगा तो ये हमारे लिए इनसफिशिएंट होगा. क्योंकि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सेल्स है, ये सेल जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है भाई एक दूसरे के, ये सब अलग अलग है, ये ब्लड के द्वारा जुड़े हुए हैं. ठीक है, विथ सराउंडिंग्स. जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, हमारे चारों ओर का जो एनवायरनमेंट है, ये इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है भाई. ठीक है, ये अंदर अलग अलग जुड़े हुए हैं. ब्लड आता है और यहाँ पर जाता है, तभी ऑक्सीजन लेकर जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, what criteria do we use to decide whether something is alive. बहुत सिंपल और छोटा क्वेश्चन है, आंसर भी छोटा है इसका. भाई कोई भी जो लिविंग्स है, या फिर अब कौन सा क्राइटेरिया ऐसा है जिसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग. सबसे पहले उसमें मोमेंट होंगी, सबसे पहले वो रिस्पॉन्स देगा. ठीक है, स्टिमुली का मतलब होता है उत्तेजना, एक्साइटमेंट, उसमें ब्रीथिंग होगी, उसमें ग्रोथ होगा. ठीक है ना. अगर एक कुर्सी है, कुर्सी को हम लिविंग कहेंगे, नॉन लिविंग होगा क्योंकि ये ब्रीथ नहीं करती, ये ग्रोथ नहीं करता. इसको अगर हम चोट पहुंचाएंगे अगर कुर्सी को तो ये हमें रिस्पॉन्स नहीं देगी. ठीक है, तो ये हो गया नॉन लिविंग के जो है वो क्राइटेरिया. और लिविंग का क्राइटेरिया ब्रीथिंग करेगा, है ना. हम लिविंग है इसलिए हमारे में ये सब स्टिमुली प्रेजेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म. आउटसाइड, बाहर के कौन से रॉ मटेरियल का यूज करते हैं भाई हम. ठीक है ना, हम देख सकते हैं जैसे मोस्टली कार्बन के
जो बेस्ड मॉलिक्यूल है हम उसका यूज़ कर रहे हैं। हम शक्कर खा रहे हैं, ये ग्लूकोज है, ये भी कार्बन बेस्ड है। कार्बोहाइड्रेट का यूज़ कर रहे हैं, ये भी कार्बन बेस्ड है। रोटी जो खा रहे हैं ये भी कार्बन बेस्ड है। सोलर एनर्जी ले रहे हैं हम, ये भी कार्बन बेस्ड है। वाटर ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर असेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। भाई हमारे लिए वो पूछ रहा है कि लाइफ को अगर हमें मेंटेन करना है, लाइफ को सर्वाइव करना है, जिंदगी जीनी है, तो इसके लिए हमें कौन से प्रोसेस की ज़रूरत है। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन, भोजन की आवश्यकता होनी चाहिए। श्वसन लेंगे तभी हम जिंदा ले पाएंगे। रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना। ट्रांसपोरेशन, बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ब्लड करता है, सब जरूरी है। एक्सक्रिएशन का मतलब होता है जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं, ये हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, जैसे पसीना हो गया, यूरिन हो गया, है ना, पेशाब के फॉर्म में निकलता है, यूरिया निकलता है। उसके बाद में मॉर्निंग में हम फ्रेश होने जाते हैं, ये भी एक्सक्रिएशन है भाई। ये सब वेस्ट मटेरियल है, इनका बाहर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिस्पायरेशन, श्वसन क्या है। तो देखिए बहुत सिंपल है, द प्रोसेस बाय विच वी टेक ऑक्सीजन, एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं, आउटसाइड से। द बॉडी, है ना, किसके लिए, बॉडी के लिए उसका यूज कर रहे हैं हम। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सेल, किसके द्वारा यूज कर रहे हैं, हमारी बॉडी कैसे यूज कर रही है, सेल की आवश्यकता के अनुसार। टू डिकम्पोज द फूड को डिकम्पोज करने के लिए, और इसको हम कहते हैं रिस्पायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम ये 7 क्वेश्चंस आपको वीडियो के द्वारा हम आपको सेंड कर देंगे, आप इसको समझ लेना। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको PDF और वीडियो के द्वारा डे आफ्टर टुमारो, परसों के दिन आपको फिर से सेंड कर दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर, स्टे होम, सेव लाइफ, थैंक यू।